आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हमारे शरीर में कोई भी अंगों में किसी भी प्रकार से खराबी आ जाती है, किसी भी प्रकार का संक्रमण आ जाता है, तो उसे हम लोग जो है ऑपरेशन विधि के द्वारा जो है क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं हम अपने शरीर से। तो यहाँ पर हम लोग पहला देखेंगे कि जब क्या करते हैं हम लोग शरीर से यूट्रस को निकालते हैं, यानी कि जब गर्भाशय को शल्य चिकित्सा की विधि द्वारा जो है उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसे हम लोग हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। यानी द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। चलिए नेक्स्ट देखें कि उसके बाद है कि जब किसी वजह से अगर मादाओं में क्या होता है, ब्रेस्ट में संक्रमण हो जाता है या किसी प्रकार का कैंसर हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है स्तन ग्रंथियों को जो है शरीर से बाहर कर दिया जाता है, जिसे हम लोग मैसेक्टोमी कहते हैं। यानी स्तन को हटाने को हम लोग मैसेक्टोमी कहते हैं, जो एक प्रकार की क्या है, शल्य क्रिया है, यानी ऑपरेटिव मेथड्स हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें कि जब शरीर से जो है ना, पुरुष के शरीर से वृषण को हटाया जाता है, तो उसे हम लोग ऑर्चिएक्टोमी कहते हैं। तो अंडकोश होते हैं जहाँ पर शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, उन अंडकोशों को जो है शरीर से बाहर हटा दिया जाता है किसी संक्रमण की वजह से, तो उसे हम लोग ऑर्चिएक्टोमी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कि जब फैलोपियन नलिका को रिमूव कर दिया जाता है, या एक या दोनों, तो फैलोपियन ट्यूब को शल्य क्रिया द्वारा हटाने को हम लोग सल्पीजिनेक्टोमी कहते हैं। इस प्रक्रिया में या तो एक या दोनों फैलोपियन ट्यूब को हटा देना शामिल होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखें कि जब क्या होता है, एक या दोनों अंडाशय को अगर क्या किया जाता है, ऑपरेशन विधि के द्वारा हटा दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओफोरेक्टोमी कहते हैं। यानी कि द सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ओवेरीज इज कॉल्ड ओफोरेक्टोमी। यानी कि या तो एक या दोनों अंडाशयों को हटा देते हैं चिकित्सक की सहायता से ऑपरेशन विधि द्वारा, तो उसे हम लोग ओफोरेक्टोमी कहते हैं। उसके बाद जो है जब किडनी में किसी प्रकार से खराबी आ जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। यानी कि किडनी को शल्य क्रिया द्वारा हटाने की प्रक्रिया को नेफ्रेक्टोमी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखें कि जब गॉल ब्लैडर्स में जो है या पित्ताशय में किसी प्रकार से जो है स्टोन वगैरह, संक्रमण वगैरह आती हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर्स को यानी कि पित्ताशय को जो है चिकित्सक की मदद से शल्य क्रिया द्वारा उसे हटा दिया जाता है, जिसको हम लोग कोलेक्सेस्टेक्टोमी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर्स को जो है रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि परिवार नियोजन की जो विधियाँ हैं, जिसमें आपका ऑपरेशंस मेथड है, जब यहाँ पर शुक्रवाहिकी को जो है काट दिया जाता है, भास डिफरेंसेस को जो है काट करके बांध दिया जाता है, तो इसे हम लोग पुरुषों में वैसेक्टोमी कहते हैं। और स्त्री के शरीर में जब परिवार नियोजन विधि अपनाई जाती हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को जो है काट करके जो है बांध दिया जाता है, तो उसे हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ये जो है हमारे शरीर में किसी भी अंगों के संक्रमण होने की वजह से जो है या किसी प्रकार से जो है क्षतिग्रस्त होने की वजह से जो है हम उन्हें अपने शरीर से बाहर कर देते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंगों को प्रभावित ना कर सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ऑपरेशंस विधि द्वारा अलग अलग अंगों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।